जीवन में हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार होती है। आज कल क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं, जो जैसे 10वीं और 11वीं 12वीं ये 3 साल होता है, इन तीनों सालों में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पहले अच्छा पढ़ते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, पर जैसे ही वो 10वीं में आते हैं, आप देखेंगे कि उनका पूरी तरह से जैसे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और उनको लगता है कि अब तक जो वो कर रहे थे, वैसा नहीं कर पाएँगे। तो जब वो मान लेते हैं कि वैसा नहीं कर पाएँगे, तो वैसा रिज़ल्ट भी आता है। और वही चीज़ 12वीं में भी होता है, स्पेशली साइंस के बच्चों के साथ। 11वीं में बच्चों का जोश रहता है, वो पढ़ाई तो करते हैं, पर 12वीं में जैसे आते हैं, वो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पिछले 7-8 सालों से ऑब्ज़र्व किया और मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो बच्चों को यहाँ पे आपके लेके आ रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए मिरेकल ही है ये सब। और इसको करने के लिए और कराने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो मैं जिस बच्चे का आज ज़िक्र करने वाला हूँ और दो 2023 की घटना है, पूरी तरह से उसका जो कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं कर सकता, ये 100% आ गया था, 110%। और मैं कर सकता हूँ, मैं 12वीं पढ़ सकता हूँ, साइंस पढ़ सकता हूँ, 12वीं क्वालीफाई कर सकता हूँ, आगे इंजीनियरिंग करना था उसको, ये कर सकता हूँ, ये उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, ज़ीरो। तो क्या हुआ, कैसे हुआ और आज वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है वो लड़का, अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएँगे। तो आप अंत तक बने रहिए। अगर आप भी 12th में हैं, साइंस लिए हैं या 10वीं में हैं, या बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस अवस्था से गुजर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको एहसास होगा कि बच्चों को बदला जा सकता है। और कहीं न कहीं हम अगर साथ दें उनका, बच्चों का, तो बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य में हम निश्चित तौर पे बदल सकते हैं। मैं आप सभी को रूबरू करा देता हूँ उस बच्चे से, शिवम चौरसिया। शिवम, अगर आप चाहें तो अपना कुछ बैकग्राउंड बता सकते हैं अपनी फैमिली वगैरह का, अगर आप चाहें तो। जी आप सर। बताना चाहेंगे? जी सर, मैं ठीक बताना है। चाहूँगा। मैं लालजीपाड़ा स्लम एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी बहुत छोटी-सी फैमिली है। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा, मैं और बड़े भाई हैं। पापा जो है एक छोटी-सी पान टपरी की उनकी दुकान है और किसकी? मम्मी छोटी-सी पान टपरी की पान दुकान है। टपरी, पान मतलब टपरी पान टपरी रोड पे लेके, रोड हाँ, पे जी, ठीक। एकदम छोटी-सी और है। माताजी क्या करती हैं? माताजी जो है मेरी एक हाउसवाइफ है और भाई जो है अभी फर्स्ट लास्ट ईयर वो कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, फाइनल में। दुकान है कहाँ जो पे है पान की टपरी? रोड पे कोने पे एक छोटी-सी पान कहाँ पे? टपरी, एरिया कौन सी एरिया? लालजीपाड़ा। लाजीपाड़ा में। जी। अच्छा। पान टपरी से कितना कमा लेते हैं? दिन का 300-400 रुपया निकल जाता है। निकल जाता है। ऑन एन एवरेज अगर महीने का देखो तो 15,000 12 के से आसपास, 15,000। 12 से 15। शिवम, मैं ये जानना चाहूँगा, आप बचपन से कैसे थे? मतलब आप स्टूडियस बच्चे थे या एवरेज बच्चे थे? बचपन में मेरा मतलब मैं टॉप 3, टॉप 5 में रहता था। अपने और स्कूल में, अपने क्लास में? स्कूल में, अपने हाँ, क्लास में और कभी-कभार मैं यूनिट वगैरह में जो एग्ज़ाम होते थे उसमें फर्स्ट पे भी रहा हूँ। अच्छा। तो ये मेंटेन कब तक किया आपने? ये मेंटेन मेरा 8वीं तक बहुत अच्छा मेंटेन रहा। अच्छा। तो 9वीं से क्या हुआ? 9वीं में क्या हुआ? आई थिंक आपका 9वीं और 10वीं लॉकडाउन गया था। 9th लास्ट पेपर था मेरा, उसी दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो 9th और 10th आपका लॉकडाउन में गुजरा हाँ। है। तो उस लॉकडाउन में कुछ आपके अंदर चेंजेस आया, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया? जी, बहुत ज़्यादा असर डाला लॉकडाउन में। हाँ। लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि अब कुछ करना ही नहीं है, पेपर वगैरह जो है ऑनलाइन होते थे। ऑनलाइन में क्या करते थे हम लोग फ्रेंड वगैरह बुला के पीछे कोई बैठ जाता था तो हम लोग ऐसा कुछ वो आंसर बता देते। अगर पेपर वगैरह एग्ज़ाम में होते थे, मतलब ऑनलाइन होते थे, गूगल मीट वगैरह में पेपर होते थे। तो अगर मैम कुछ आंसर पूछ रही है तो क्या करते थे, पीछे कोई बच्चा बैठा रहता, मतलब मेरा दोस्त या कोई बैठा रहता था, वो पीछे से आंसर बता देता तो मैं यहाँ पे मतलब उसको बता देता। तो ऐसे करके मेरे को आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते थे। 12वीं आपका कौन से ईयर में था? 2023। कैसा लगा कि जब अब हमारा होने वाला है ऑफलाइन एग्जाम, रिटर्न होगा, पूरा जो एक सिस्टम होता है बोर्ड वगैरह का, वहाँ पे जाना है, तो कैसा फील हो रहा था और क्या प्रिपरेशन आपकी हो पा रही थी? अब ऐसा लग रहा था कि पहली बार हम लोग ने कभी बोर्ड दिया नहीं था। पहली बात तो एग्जैक्टली। ये क्योंकि 10वीं पहला बोर्ड दिए नहीं थे तो पता चलता कि हम लोग ने बोर्ड दिया। तो एकदम नर्वसनेस था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, शायद शायद आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले आप घर छोड़ के भाग गए। मैं बोर्ड के एग्जाम के एक दिन पहले मैं सुबह निकला था 9 बजे। घर पे मैंने ये बता के निकला था कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज सेंटर अपना देखने। ये बोल के मैं निकला था। अकेले आप गए थे? अकेले मैं नहीं गया था। मेरे साथ मैं एक दोस्त को लेके गया था। वो जो दोस्त था उसका वहाँ सेंटर नहीं था, मगर वो कॉलेज में पढ़ता था। वो 11th-12th उसका वहीं पे पढ़ाई हुई। फिर जैसे हम लोग वहाँ उसके गेट पे पहुंचे कॉलेज के, तो वहाँ पे हम लोग वॉचमैन था, तो वॉचमैन ने हम लोग को अंदर आने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं था। तो हम लोग ने बोला कि हमारा सेंटर लगाया, हमको वो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखना है।
तो मतलब कैसा क्या है? तो बोला कि वहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड पे कुछ तो लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो हम लोग ने देखा, तो वो देखने के बाद मैंने वॉचमैन के पास गया, मैं और मेरे दोस्त, कि सर यहाँ पे कैसा है, मतलब हम लोग का फर्स्ट टाइम बोर्ड है, तो यहाँ पे मतलब सर टीचर्स कैसे, अगर हम यहाँ पे कुछ छापना वगैरह चाहे तो अगर कुछ मतलब आप ये सोच रहे थे कि वहाँ पे ये आप इसलिए गए थे ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ पता कर सको कि हाँ वहाँ कॉपी वगैरह होगी हाँ कि नहीं जी। होगी। तो फिर हुआ क्या? तो वॉचमैन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप कुछ कर नहीं सकते, स्ट्रिक्टनेस बहुत है भाई। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ उन्होंने। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये सब होने के बाद मैं जैसे कॉलेज से निकला, अंदर एक अलग से घबराहट जैसे होने लगी मुझे। मतलब सोच रहा था मैं अब क्या करूँ, अब कल पेपर है कुछ, मेरे ख्याल से 1-2 बज गए थे वहाँ पे, सब टेंशन था मेरे को। तो फिर इसके बाद उस पल मुझे कुछ अलग से दिमाग में आ रहा था, बहुत ज्यादा, कि ये स्टेप उठाऊं कि नहीं उठाऊं। तो जैसे फिर क्या स्टेप? बहुत सारा बेकार बेकार ख्याल आ रहे थे मुझे, जैसे कि अब कि अ, अ, कि आप बता सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं, आप बताइए। अब आप पूरी तरह से बदल चुके हैं उस हालात को, तो मैं जानना चाहता हूँ ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो ये चीजें करना चाहते हैं वो कैसे इस चीज को रोकें और कैसे बदला जा सके। मेरा उद्देश्य यही है, हर लाइफ इंपॉर्टेंट है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। बताइए। तो मेरे साथ अमित था, जो मेरा फ्रेंड था। हम्म। तो हम स्टेशन पे गए, अमित ने बोला चल अब देख लिया, हम लोग ने सेंटर वगैरह तो देख लिया, अब चलते हैं, अब घर चलते हैं। तो मम्मी का भी फ़ोन वगैरह आया उस वक़्त मेरे को, कि कहाँ पे इतना टाइम हो गया, 5 घंटे हो गए थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 9 बजे मैं निकल गया था घर खाना से, वगैरह नहीं खाया? खाना वगैरह नहीं खाया था मैंने। हम्म। तो फ़ोन वगैरह आने लगे कि कहाँ पे है तू? हम्म। तो फ़ोन वगैरह आया तो मैंने मम्मी को बोला हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस कॉलेज देख लो, मैं अब ट्रेन पकड़ के आने वाला हूँ, लोकल से मैं आ रहा हूँ। और उनको पता था कि मुझे ट्रेन वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छे से आना, देख के आना। तो फिर अमित जो मेरा फ्रेंड था मेरे को बोलता है कि कोई नहीं, देखेंगे जो होएगा देख लेंगे, क्या है क्या नहीं। मगर मैंने कहा कि ऐसा मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था नहीं, मैं अब 40-50 आएगा तो मेरे को अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊँगा, मैं सह नहीं पाऊँगा क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि मेरी आदत थी कि बचपन से मेरे स्कोर जो आते थे लास्ट टू लास्ट मेरे 80 तक आए, उससे बिलो उसके नीचे बिलो मेरे नहीं आए गए। नहीं आए। और ये आपको लगा कि अब ये जो बन जाएगा स्कोर, ये लाइफ टाइम हो जाएगा, तो लाइफ मेरी टाइम जिंदगी में कहीं ना कहीं मैं किसी को मुंह दिखाना फिर वो वो नहीं दिखा पाऊंगा। मतलब एक फेस करने वाली चीज, डर लग रहा था। तो और ये भी था कि मतलब पापा इतना मेहनत करते, मेरे 12 घंटा 15 घंटा मेरे लिए मेहनत करते, अगर ये स्कोर आएगा तो कैसा उनको फील होगा। फील कैसा हो? वो मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, वो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वो भी टूट जाएंगे। वो भी टूट जाएंगे। उन्होंने, उनका एक ही सपना था कि बस मेरे बच्चे कैसे भी पढ़ लिख के काबिल हो जाए, बस ये उनका मोटिव था। तो ये सब मतलब ये सब ख्याल आने लगे उस वक्त मेरे को, ट्रेन में बैठने से पहले ये सब ख्याल आने लगे। फिर इसके बाद मेरे मामा जो थे वो भी एक बहुत अच्छे मतलब कॉलेज से पास आउट थे, और एक सर भी थे वो। तो एक अंदर ये भी आने लगा कि वो इतने बच्चे को बना रहे हैं, तो अगर मेरा इतना मार्क्स आएगा तो उनको कैसा लगेगा, मतलब वो कैसे मतलब फेस करेंगे, सब बच्चों को कैसे बताएंगे कि मेरे भांजे का इतना है, तो मेरे को वही पढ़ाते थे। तो उनको कैसा लगेगा कि बताने में कि मेरे भांजे का 50 आया, 45 आया। तो ये भी एक सवाल अंदर मेरे अंदर पैदा हो रहा था कि मेरे को लग ही रहा था, मैं अगर कितना भी मेहनत करता, मुझे देने से पहले मुझे मेरे को स्कोर पता चल गया था, कि मुझे लग ही रहा था कि मेरा इससे मतलब ऐसा लग रहा था कि खाली पास ही हो पाऊंगा मैं, 50 ज़्यादा 50-55 तक आ पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा आ पाएगा। तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, यही सब सोचते सोचते फिर मैंने अमित को बोला मैं नहीं घर घर नहीं जाऊंगा। तो हम लोग ने बैठा कुछ देर, तो बोला क्या हुआ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तू बोल नहीं रहा चलने को? बोला नहीं थी। तो उसको कुछ लगने लगा कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे बोला टेंशन मत ले, चल आजा, जो होएगा देखा जाएगा, क्या है देख लेंगे, पेपर ही तो है, क्या है। मगर मैं बोला नहीं, पेपर तो है, मगर अगर मुझे 40-50 आएगा मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं यही कूद के मर जाऊंगा, या फिर मैं भाग जाऊंगा, मैंने बोला। तो इसके बाद उसने मुझे बोला कि क्या बोल रहा है तू, फालतू बातें मत कर, चुपचाप चल घर चल। कैसे भी कन्विंस करके मुझे ट्रेन में चढ़ाया, बोला नहीं चल। 2-3 स्टेशन आया, मैंने उसको कैसे भी कन्विंस करके उतार दिया, बोला चल आजा बाहर चल, पहले घर बाद में जाएंगे। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, मोबाइल शॉप पे गया, फिर मैंने एक सिम कार्ड वाला पिन लिया, मैंने सिम निकाल के रख दिया अपना। आपने जब सिम कार्ड अपना निकाल के रख दिया, हाँ। उसके बाद क्या किया आपने?
उसके बाद मैंने वापस लोकल पकड़ा, तो उसने वापस कांदिवली लेके आया। मतलब मैं जहाँ रहता था लालजी पाड़ा में, तो उसने मेरे को लेके आया, स्टेशन के पास लेके आया। बोला अब चल घर। बोला घर में नहीं जाऊंगा, तू घर जा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर ये बात होती रही। कांदिवली लेके आए आपको, उसके बाद क्या किया? कांदिवली लाने के बाद दोस्त ने बोला ठीक है अब तू घर नहीं जाने वाला, मैं जा रहा हूँ। उसने ट्राई बहुत किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया, मतलब उससे जितना कोशिश हो सकती थी उतना कोशिश ठीक किया है, उसने। फिर आगे? तो उस टाइम कैसा मेरा मतलब बच्चों वाला माइंडसेट था कि मतलब कैसा मतलब घर से निकल जाता हूँ, घर से निकलने के बाद मैं मतलब कुछ अकेला खुद कुछ कर लूंगा, तब मुंह दिखाऊंगा, वरना मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा मेरे दिमाग में तो था। मतलब ये आप पूरी तरह डिसाइड कर चुके थे? पूरी तरह डिसाइड कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, आप वहां से कहाँ गए? फिर उसके बाद मैंने वहां से रिक्शा पकड़ा। वो दोस्त आपका चला गया? वो दोस्त चला गया। उसके बाद मैंने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने मैंने वहां से गया जहाँ गांव वाली ट्रेन आती है। कहाँ? कुल्ला। अच्छा, तो आप सीधे कांदिवली से कुर्ला चले गए? कुल्ला। ये आपको कैसे आइडिया आया? मेरे दिमाग में मतलब ये था कि अब मेरे यहाँ से किसने आपको बताया कुर्ला जाना है? नहीं, किसी अच्छा, ने। सुने थे कि हाँ कुर्ला से जाना आना है। हाँ। अच्छा, तो यूपी जाना चाहते थे? यूपी नहीं, मैं वहां से जाना चाहता था। मेरा एक दोस्त था वहाँ गुजरात में। तो दोस्त से बात हुआ था? मेरा दोस्त से मतलब बात होती रहती थी। होती रहती थी, मतलब हाँ। जब भाग रहे थे तब तो उसको नहीं तब बताए थे? नहीं, तब अच्छा, उसको किसी को नहीं। बताया ही नहीं थे? किसी को नहीं। अच्छा, ये बात फिर? किसी को भी नहीं पता थी। तो मैं जाने वाला था गुजरात। क्या टाइम था उस वक्त जब आप कुर्ला पहुंचे? कुल्ला पहुंचा मैं कुछ 5 बज रहे थे। शाम के 5 बजे? अच्छा, 5 तो वहां पे थे आप। अब फिर आगे क्या हुआ? मैं बाहर पहुंचा। फिर आपका स्टेशन फोन के स्विच बाहर। ऑफ ही है? फोन तो स्विच ऑफ है ठीक मेरा। है। मैं बाहर पहुंचा वहाँ। फिर मुझे वापस अंदर जाने को, ट्रेन पकड़ने का दिल नहीं कर रहा था। फिर से अंदर कश्मकश? हाँ वो हो रहा था कि तो फिर बाहर में वापस आधे घंटे तक बैठे रहा। बैठे रहा। फिर अंदर गया, मैं स्टेशन में गया। कुछ पता नहीं था कि कौन सा ट्रेन पकड़ना मुझे, कौन सी ट्रेन गुजरात जाएगी, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ लोगों से पूछा कि कौन सी ट्रेन गुजरात जाने वाली, तो उन्होंने कहा कि गुजरात की ट्रेन चली गई है। तो फिर एक दूसरी ट्रेन थी, तो मैं सोचा अब कहाँ जाना, उसको दोस्त भी कुछ कर नहीं सकता, दोस्त से क्या। कितना टाइम हो रहा था तब? उस टाइम बज रहा था 6 बज रहे थे। मैं कुल्ला पहुंचा था 5 बजे। सोचते सोचते 6 बज गया। 6 बजे मैं ट्रेन पे चढ़ा। वो ट्रेन जा रही थी, चेन्नई जा रही थी। ट्रेन चालू नहीं हुई थी, मैं चढ़ गया था ट्रेन में। चेन्नई वाले ट्रेन में चढ़ मैं गए? चेन्नई वाली ट्रेन में चढ़ गया था। चेन्नई वाली ट्रेन में जैसे मैं चढ़ा, मैं एकदम हालत खराब हो गई थी मेरी। ट्रेन में चढ़ते मतलब आंखें वाखें लाल हो गई थी मेरी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ट्रेन में मैं जब देखा कि लोग मेरे जैसे नहीं थे, मतलब यूपी बिहार के लोग नहीं थे, और ट्रेन में साउथ इंडियन लोग थे, तो उनकी भाषा भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर मैं सोचा अगर मैं उनको कुछ बोलूंगा भी तो नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है, मतलब मैं सोचा अगर मैं चेन्नई वहां पहुंच भी गया तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। क्योंकि घर वालों ने मुझे जिस तरह से मुझे पाला पोसा था, उन्होंने मुझे कभी काम वाम नहीं कराया। तो फिर ऐसा सब मैं एकदम घबरा गया। फिर जैसे ट्रेन चलने वाली थी, मैं उतर गया, 1 मिनट पहले उतर गया। उतरने के बाद फिर मैं वापस आधा घंटा कुल्ला स्टेशन के बाहर बैठे रहा, सोचते रहा, और कुछ अंदर बातें चलने लगी। तो अगर मैं चला गया तो क्या होगा, पापा का क्या होगा, घर वालों मम्मी का क्या होगा। क्योंकि मम्मी का पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह मेरा बहुत ख़राब रहता था। मम्मी मतलब ऐसा मेरे बिना मतलब कभी एक दिन भी मैं मम्मी मेरे बैगन नहीं रही है। तो मुझे ये सब वो होने लगा कि क्या होगा, घबराहट और बढ़ने लगी? और बढ़ने लगी, सांस फूलने लगी, मतलब करूँ क्या। मैं जब आ रहे जब बैठा रहा, तो फिर रैंडमली जो रोड पे जो पीपल्स आ जा रहे थे, जो लोग थे आ जा रहे थे, मैंने उनके लिए एक फ़ोन मांगा, मतलब कि मुझे कॉल करना है। तुमने अपना फोन स्विच ऑन नहीं किया? मैं अपना फ़ोन स्विच ऑन नहीं किया। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया था। मेरा एक कॉलेज का एक दोस्त था। मैंने फ़ोन पे उससे बात की। मैंने बोला कि तू कहाँ है, मुझे तुझसे मिलना है। तो बोला ठीक है आजा, मैं कॉलेज की इधर ही पे हूँ, बैठो आ जा। कितना टाइम हो रहा था वो टाइम बज रहा था कुछ 7 बज रहा था, 6:45 के अराउंड हो रहा था। तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ से रिक्शा पकड़ा, मैं कुल्ला से गोरेगांव गया। मैं गोरेगांव के अपने कॉलेज के पास गया, वो दोस्त से मिला। उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, बोला कि तू ऐसा कुछ मत स्टेप उठा, तू फ़ोन ओपन कर, चालू कर। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने फ़ोन ओपन किया। फ़ोन ओपन करते ही मुझे मैसेजेस दिखने लगे। कितने बजे? मैंने फ़ोन ओपन किया कुछ अराउंड 8:30 बजे, 8:30 के अराउंड फ़ोन ओपन किया। तो फ़ोन मैसेजेस दिखने लगे, 40-50 फ़ोन मेरे मम्मी के थे, घर वालों के, पापा के 50-60 फ़ोन थे, मामा के 55-60 फ़ोन थे, कुछ दोस्त यार के फ़ोन थे 60-70 फ़ोन, ऐसे बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगे। तो ऐसे मैंने फ़ोन उठाया, मम्मी और पापा से बात किया कि तू कहाँ है? तो मैं बोला कि मैं गोरेगांव में हूँ,
मैं भाग गया था, मैं आने वाला नहीं था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे समझाया कि ऐसा कुछ स्टेप मत उठा, अगर तू फेल हो गया तो फिर कुछ और देख लेंगे आगे क्या है। एक छोटे से मतलब पेपर की वजह से तू क्यों इतना डर रहा है? दुनिया वालों को क्या सोचना है, मतलब जो होएगा देखा जाएगा। क्योंकि उनका यही था कि तू पहले घर पे आ जा। भाई ने भी मुझसे बात की, तू कहाँ है? बोला मैं गोरेगांव कॉलेज की तरफ हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, तू आ रास्ते में आ, मैं मिलता हूँ। तो भाई मुझे रास्ते में मिला इनऑर्बिट मॉल की तरफ। वहाँ से उसने मुझे पिकअप किया, बाइक से आया था वो, पिकअप किया, फिर वो मुझे लेके गया सीधा पुलिस स्टेशन, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी थी कि मैं भाग गया हूँ। ऑफिसर जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों भाग गए थे तुम, क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा था, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, क्या होने वाला क्या नहीं, ये सोच के मैं डर गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज जो जिस पोस्ट पे हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब पढ़ लिखा इतना, मतलब पढ़ने लिखने से ही इतना मतलब ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो तुम। मेरे साथ के भी कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े, वो आज उससे ज़्यादा कमाते हैं। पुलिस वाले ने ऐसा कहा था, बोले कि तू एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता, तू कोशिश कर, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो सब होने के बाद फिर मैं गया घर पे, भाई ने ड्रॉप किया, मैं मम्मी से मिला, फिर मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा कदम क्यों उठाया तूने, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रो रहे थे। उनका हालत ख़राब था, उनका मतलब बीपी लो हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। पापा का सुने थे तो बहुत ज़्यादा उनका हालत ख़राब हुआ। ये सब सिचुएशन के बाद जैसे आपने बताया घर पे वापस आए, मम्मी वगैरह के हालत, चलिए ठीक है, तो आप आ गए। तो अगले दिन शायद आपको पेपर देने जाना था, या एक दिन गैप के बाद जाना था? अगले दिन जाना, अगले दिन ही जाना था। अच्छा, तो अगले दिन जब आपको पेपर देने जाना था, आप गए, तो आप माइंड पॉजिटिव लेके गए थे या फिर वही माइंड लेके गए थे? एकदम पॉजिटिव माइंड लेके गए। आपने माइंड को चेंज कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने माइंड को चेंज कर लिया और आप पॉजिटिव माइंड से गए, आपने एग्जाम दिया। तो आपको जब रिजल्ट आया तो क्या स्कोर था? मेरा 49%। ठीक है, बट आप पास हो गए। तो फिर आपको करना क्या था? मुझे करना था इंजीनियरिंग, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? इसी साल वापस एंट्रेंस वगैरह दिया? तो अच्छा, क्या स्कोर था उस वक्त? मेरा 63 था। 63% आया। तो वापस आपने बैठना जरूर, मतलब ठीक है, अच्छा स्कोर, बेटरमेंट भी। तो आप बैठे तो आपको क्या परसेंट है? मतलब आप जो पूरी तरह से हताश निराश हो चुके थे, आपने बढ़िया परसेंटाइल, मतलब जो सीखी स्कोर हासिल कर लिया। मैथ्स का था कि 9th के बाद से पहली बार जब लगा था, 9 लगा था, उससे पहले नहीं लगा था। उसके पहले 9 नहीं लगा था, ये 9 लगा तो आप खुश हुए, और कहीं ना कहीं आप ऐसा लगा कि अब गेट में हो खुल गया है, अब मैं इंजीनियर बनूंगा। और भगवान राम की कृपा से बहुत बड़ा कॉलेज भी आपको मिल गया, बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया। तो मैं कॉलेज में जैसे आपको बता दूं, ये कॉलेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। बता दूं, ये श्री जिले पारवी केलवानी मंडल के द्वारा संचालित होता है कॉलेज बबूभाई, जो 1962 में बनाया गया था। और इसमें कहीं न कहीं अब तक, मतलब 1962 से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बच्चे पॉलिटेक्निक के निकल चुके हैं। 2024 से इस कॉलेज ने, बबूभाई ने डिग्री सेक्शन चालू किया है, और जिसकी वजह से इनको इस साल उसमें एडमिशन मिला है। और ये बहुत बड़ा कह सकते हो इनका कैंपस है कॉलेज के, 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है ये कॉलेज। और मैं अगर बता दूं कि भाई इसके बहुत सारे सेक्शन भी है। डीजे सांगवी, जिसको पता नहीं है, ये इन्हीं के बबूभाई पांडे केलवानी मंडल के अंदर आता है। NIMS है, उसके अलावा जो भाई है, वो ये बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे मेट्रो सिटी में भी है। तो काफी एक बहुत बड़ा इनका एक ग्रुप है, और काफी अच्छा, आप तो पढ़ ही रहे होंगे तो आपको पता है कितना बढ़िया फैसिलिटी क्या है। तो यहाँ एक, मतलब जैसे कह सकते हो स्लम से इतने बड़े कॉलेज में जाना, इतने बढ़िया, मतलब अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं जहाँ से स्कूल गया वो भी बहुत छोटा स्कूल था, जहाँ से कॉलेज गया था वो भी बहुत छोटा कॉलेज था, एकदम स्लम्स के बीच में था। पहली बार जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ मैंने पाया, बहुत बड़ा कॉलेज है, मतलब मेट्रो सिटी से जस्ट बाजू में, बहुत बड़ा आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, मेट्रो था। तो मैं कुछ आपसे जानना चाहूंगा, जैसे क्या होता है ना, ये हमारी सोसाइटी क्या होता है, जैसे कोई बच्चा, ये होता है सबके साथ हो रहा है, इसीलिए बच्चे थोड़ा और डिप्रेस हो जाते हैं। कोई बच्चे का जब स्कोर डाउन हो रहा है, तो क्या उसका जो आसपास का सर्कल है, क्या उसे थोड़ा और पिंच करता है उस चीज को, मतलब जैसे कहते हैं ना ताना मारना वगैरह, इस तरह की चीजें हुई आपके साथ? बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं सुबह उठता था तो सब मैंने मतलब ठाना था कि मेरे मम्मी ने बोला था सबसे रोज मंदिर जाना, रोज, मतलब तू पढ़ाई कर एक दिन मत हो, नहीं मगर मंदिर रोज जाना। हाँ, भगवान की मतलब रोज पहले मंदिर रोज जाना, खाना खाए इतना का, हम मेहनत करेंगे देने वाले को, मंदिर रोज जाना ही जाना। तो मैंने ये रखा था कि हाँ ठीक है रोज मंदिर जाना, मैंने रोज मंदिर गया।
तो कुछ दिन बाद हमसे मंदिर जाते हुए, तो वो एक गली के मेरे एक फ्रेंड, उन्होंने मुझे देख लिया मंदिर जाते वक्त सुबह। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू पढ़ लिया होता तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बोला क्यों? बोला जा जा तू मंदिर जा। मतलब ये कह रहे थे कि मतलब आप पूजा करने जा रहे हो, पूजा इसलिए कर रहे हो ताकि भगवान दे दे। आप मेहनत किए होते तो शायद नंबर आ जाए। हाँ, चीज को सेलिब्रेट कैसे किया आपने, मतलब बाकी लोगों को पता चले इसके लिए क्या किया आप? मैंने इसके लिए मतलब 50 डब्बे मिठाई तो ऑब्वियस आपको भी बुरा लगा होगा जब आपको लोग ताने मारे, तो तो आप लोगों को दिखाना चाहते होगे, तो आपने क्या किया? तो मैंने 50 डब्बे मिठाई ऑर्डर किए थे। 50 डब्बे डाल के। जिसने दाना मार तो शेयर में 2 डब्बा मिला था। ऐसा लगे कि इसको पता लगे कि ये बढ़िया है दोस्तों। अगर आप भी बच्चों में, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जी जान लगाओ, पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम दो, बढ़िया दो। जिन लोगों ने आपको ताने मारे हैं, जो लोग आपके घरों पे आके आपका मजाक उड़ाए हैं, उनको 2 डब्बा मिठाई, 3 डब्बा मिठाई जरूर भिजवाना। तो ऐसी फीलिंग आपको भी आएगी, क्योंकि दुनिया में ना आपके वेल विशर बहुत कम मिलेंगे। ताने मारने वाले लोग, नीचा दिखाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट कर सके, आपकी खुशी में शामिल हो सके। तो ऐसे जो भी लोग मिलते हैं ना, पकड़ लेना, उनको छोड़ना मत, ठीक है? तो आप देख ही सकते हैं इनको कितना अच्छा लग रहा है। तो अब आपको ठीक है, बढ़िया है, आप दिक्कत नहीं है अब। तो ये जो आपको आज इस वीडियो में आपने देखा कि कहाँ से ना के मतलब बच्चा जो था पूरा जीरो हो गया था, उसके अंदर कुछ नहीं था, ऐसा समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से खत्म करने वाला था अपनी पूरी जिंदगी। और आज देखिए सब कुछ खुशनुमा माहौल, मतलब उस बच्चे के अंदर भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के बहुत बढ़िया, तो एक कॉन्फिडेंस है आज कि मैं बहुत बढ़िया करूंगा। अब यही काम मैं पिछले 7-8 सालों से कर रहा हूँ, और ऐसे ही बच्चों को कहीं न कहीं मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ। बहुत सारी लाइफ को मैंने यहाँ पे सुधारा है, चेंज किया है, उनको मोटिवेट किया है, और ऐसे ही बहुत सारे और किस्से और कहानियाँ बच्चों की आप तक लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। चलिए, जय हिंद।